सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है ना, उन प्रश्नों को अपने मन से निकाल दो। जो कार्य तुम करना चाहते हो, जिस कार्य की शुरुआत करना चाहते हो, वो खुशी खुशी आगे बढ़ो और वो कार्य करो। क्योंकि जब तक तुम सबसे पूछते रहोगे और इन्हीं बातों में पढ़ते रहोगे और ये ज्योतिषों के विचार के चक्कर में तुम बहुत से काम देर से भी कर रहे हो। तुम मुझको मानते हो, बार बार साईं साईं बोलते हो, फिर भी इन सब बातों में पड़े हो। अपना कर्म करो, कर्म करते हुए आगे बढ़ो। और इस तरह से सोच विचार कब तक करते रहोगे? समय निकल रहा है और समय निकलने से पहले उसको हाथ से पकड़ लो। अपना कार्य करो और उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य करने से पहले लगन के साथ, विश्वास के साथ करो कि हाँ, जो कार्य तुम कर रहे हो ये मेरी मर्ज़ी से ही हो रहा है। ये मत सोचो कि ये तुम कर रहे हो, मैं करा रहा हूँ। जब ये विचार तुम्हारे मन में आएंगे ना, तो तुम जो करोगे हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। और अभी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अभी तुम्हें और ज़रूरत है मेहनत करने की। क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब परिश्रम करनी हो। तो परिश्रम तुम्हें करना है, सफलता मैं दिलाऊंगा। तुम कर्म करने से पीछे कभी मत हटना। और जब तुम्हारा मन बेवजह की बातों में आ जाता है कि असफलता ही मिलती है, कभी तुम्हें सफलता मिली ही नहीं है, तो इन विचारों को तुम्हें बाहर निकालना होगा। असफलता मिलती है, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलती है। ऐसे तुम्हें भी सफलता मिलेगी। और मैंने स्वप्न के माध्यम से भी तुम्हें संदेश दिया है और स्वप्न के माध्यम से भी मैंने कुछ बताया है। शायद अभी समझ में नहीं आए, धीरे धीरे उन बातों को जब याद करोगे तो समझ में आ जाएगा। और हाँ, तुम कहते हो ना कि बाबा दर्शन नहीं देते, शायद तुम्हें याद नहीं रहता, मैं स्वप्न दर्शन देता हूँ। तुम मेरे करीब आते हो, लेकिन आज और सुबह उठ कर के उन सपनों को भूल जाते हो। शायद तुम्हें याद नहीं रहता है कि तुमने मुझे देखा, मैं तुम्हारे करीब आया था। इसी कारण तुम्हारे मन में विचार आता है ना कि मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन नहीं देता हूँ। अब तुम्हें जो भी स्वप्न आएगा तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे देखना चाहते हो, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, और वो बहुत जल्दी होगा। और अभी जिस काम के लिए तुम परेशान हो, समय निकाल करके सप्ताह पारायण करो। सप्ताह पारायण करने का जो तुम्हारे मन में बार बार विचार आता है, उसे करना बहुत ज़रूरी है। पारायण करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। 7 दिन तक के जब 7 दिन का पारायण करोगे, मैं हर पल तुम्हें अपने होने का एहसास देता रहूँगा। और तुम्हारे मन के जो विचार हैं, उन विचारों को भी मैं, नकारात्मकता जो तुम्हारे मन में भरी है वो दूर कर दूँगा। और बहुत ही जल्दी वो सब कुछ मैं दूँगा, सब कुछ होगा जिसकी तुम्हें चाहत है। और बेवजह के बातों में मत पड़ा करो कि क्या होगा, तुम्हारी पूजा सफल होगी या नहीं, कैसे होगा। और किसी से पूछते हो जब ना कि ये पूजा कैसे करें, तो मन से सिर्फ अपने साईं को याद करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे सच्चे मन से जो किया हुआ एक बार नाम स्मरण ही मेरे लिए बहुत है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो समय निकाल कर नाम स्मरण करो। अभी कुछ दिनों से जो तुम सुबह उठ नहीं पा रहे हो, उसके लिए जो तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो, मैं जानता हूँ। तुम खुद चाहते हो, स्वयं चाहते हो कि सुबह उठो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बच्चे, मैं भी चाहता हूँ कि तुम कभी आराम कर लिया करो, क्योंकि बहुत काम करते हो, इसके बाद भी सुबह उठ करके नाम स्मरण करते हो। लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा शरीर बहुत थक जाए और तुम बीमार पड़ जाओ। समय के साथ शरीर को भी बहुत आराम की ज़रूरत भी हो जाती है। इसीलिए अब समय आ गया है, अब तुम जल्दी उठ भी पाओगे, नाम स्मरण भी करोगे। और सुबह उठ करके जब नाम स्मरण करते हो, तुम्हारा मन बहुत शांत रहता है और तुम्हारा मन बहुत हल्का रहता है, मैं जानता हूँ। तो दिन में भी जब समय निकले तो नाम स्मरण कर लिया करो। समय निकाल कर चलते फिरते उठते बैठते मेरा जब नाम स्मरण करते हो, यही बहुत बड़ी पूजा है। विशेष पूजा की कोई आवश्यकता नहीं कि तुम विशेष पूजा करो तभी मैं खुश होऊंगा।
मैं खुश हूँ, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम मन से मुझे याद करते हो, दिल से याद करते हो, मेरा नाम स्मरण करते हो। यही सबसे बड़ी पूजा है और भक्ति है। व्यर्थ की बातों में मत आओ, जो कर रहे हो वैसे ही करो।